नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बोल छत्तीसगढ़ के पार्ट 2 हमर सांसद कौन। ये प्रोग्राम हमारा काफी एक्सक्लूसिव है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि भाजपा सांसद प्रत्याशी है कांकेर लोकसभा के और बस्तर के जाने माने चेहरे भी है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपका राजनीति में एंट्री कैसे हुआ? लोगों को ये जानने में काफी रोमांच है। मैं राजनीति में पंचायत के सरपंच के रूप में आया, उसके बाद जनपद अध्यक्ष बना, फिर जिला पंचायत सदस्य बना, फिर विधायक बना और आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ऐसा कोई कारण जिसमें आपने पहला कदम रखा राजनीति में, ऐसा आपका कोई डिसीजन ऐसा कौन सा रहा है जो आप राजनीति में? मेरी माताजी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी अंतागढ़ मंडल की अध्यक्ष रही, जिला पंचायत की सदस्य रही, वो ग्राम की पटेल है, उसके कारण राजनीति में मेरा भी थोड़ा विशेष रुचि रहा। आपके चुनाव के दौरान क्षेत्र स्थानीय मुद्दे क्या रहे? कांकेर लोकसभा में स्थानीय मुद्दे में सड़क, पुल, पुलिया, रेलवे लाइन, ये सब मूलभूत बातें हैं, उसको हम सब पूरा करेंगे। और कैसे आपकी सरकार किसान, गरीब, आदिवासियों का विकास करेगी? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान, ऐसे सारे वर्गों का बहुत बढ़िया योजनाबद्ध तरीके से विकास कर रही है और विकास की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच भी रही। क्या विपक्ष के कुछ नेताएं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीति को इस्तेमाल कर रही है, आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लंबे समय तक ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक एक छत्र राज्य किया है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति की। जैसे कवर्धा में जनसंख्या असंतुलन का मामला देखने को मिला है, वैसे कांकेर का माहौल कुछ उस तरीके से रुख बदल रहा है? हाँ, बस्तर में भी इस प्रकार का एक आध मामला आया था। नारायणपुर में एक व्यक्ति था जो अपना नाम बदल करके, पहचान बदल करके वो भी रह रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और आपके कांकेर क्षेत्र में धर्मांतरण और मतांतरण के जो तेजी से रुख बदल रहे हैं, उस पर आपका क्या राय है और आप उसके लिए क्या चीजें उपलब्ध कर रहे हैं ताकि चीजें बढ़े ना आगे? कांकेर ही नहीं, पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में धर्मांतरण और मतांतरण चरम सीमा पर था। लोगों को हमने जन जागरण का काम शुरू किया। हमारे गायता, पुजारी, मांझी, मुखिया, समाज प्रमुख, सब लोगों ने अपने देवी देवता को आह्वान करके लोगों का जन जागरण किया और उसके कारण समाज में जागृति आई। क्या कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है अपने 5 साल के शासनकाल में? कांग्रेस पार्टी कभी भी भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और यहाँ के देवी देवता को नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी विदेशी धर्म संस्कृति को मारने वाली पार्टी। जो अभी 29 नक्सलियों को हमारे बल सेना ने ढेर किया है, उससे भूपेश बघेल ने फर्जी एनकाउंटर का एक बयान दिया उन्होंने, तो आपका इस चीज पे क्या राय है? कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना और हमारे देश के जवानों का मनोबल कमजोर करने में लगी रहती है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जी कहा था, उनके सबूत मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी की ओछी मानसिकता है। लोगों का कहना है कि पाखंजूर बस अभी झांकी है, बस्तर तो अभी बाकी है, तो आप इससे सहमत हैं? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए संवैधानिक रूप से पूरी ताकत से लगेगी। प्रतापपुर क्षेत्र है, वहाँ पे बाहर के मतलब ऐसे बोला जा रहा है, वहाँ के लोगों का कहना है कि बाहरी बसावट के लोग वहाँ दिख रहे हैं, असंतुलन हो रहा है वहाँ का जनसंख्या बाहरियों के कारण, तो उस पे आपकी क्या राय है? पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, उस समय कवर्धा में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है। निश्चित रूप से हम इसका परीक्षण कराएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। हमारे जो दर्शक है, व्यूअर्स है, हमारे जो पोर्टल्स और वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, उसके लिए एक छोटा सा आपको मैसेज बोलना है, तो आप अपनी तरफ से एक मैसेज दे दीजिए। मैं तमाम कांकेर लोकसभा के मतदाताओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी राज्य बनेगा। हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं और अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार
इसी नारे को लेकर के हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद।